दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो है, मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा बागेश्वर यह क्या करने जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर की दहाड़ क्या है, कौन सी यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बारे में एक एक बिंदु पर मैं बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकदम सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगी कि बाबा बागेश्वर की दहाड़ क्या है, बाबा बागेश्वर क्या करने जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी वीडियो है। आप लोग जानते ही होंगे कि बाबा बागेश्वर 140 किलोमीटर की यात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक नई दिल्ली से श्री धाम वृंदावन की है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं उसे पूरा बताने जा रहा हूँ। यह यात्रा सनातन जोड़ो यात्रा के नाम से है, जो 7 नवंबर से शुरू होगी और 16 नवंबर को श्री धाम वृंदावन में जाएगी। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला यही है कि यमुना माता की सफाई हो। यमुना माता का जल इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई भी आदमी उसमें स्नान करे और उसके चरणामृत को पिए, मोक्ष को प्राप्त करें। सबसे पहला काम उनका यही उद्देश्य है कि यमुना माता की सफाई हो। घाटों में सुंदर सुंदर आकृतियां बने, लोग स्नान करें, भगवान को जल चढ़ाएं, अर्घ दें। दूसरा इसका है कि वृंदावन में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन न हो। यदि आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू हैं, आप भी वृंदावन में जाते हो तो उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। सरकार से श्री धाम वृंदावन को तीर्थ क्षेत्र धाम घोषित करने के लिए बाबा बागेश्वर ने कमर कस लिया है कि चाहे जो हो जाए, मुझे इसके लिए पूरे अभियान के तहत लाखों लाख करोड़ों हिंदुओं को एकजुट करते हुए यात्रा निकालनी है कि श्री धाम वृंदावन को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए और उस परिधि में कहीं भी कोई शराब की दुकान न हो, मांस मदिरा की दुकान न हो, सब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। और क्योंकि वह एक बहुत बड़ा हमारे हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, वृंदावन में बहुत बड़े बड़े तीर्थ, बहुत बड़े बड़े सामाजिक वहाँ संगठन कार्य करते हैं, इसलिए उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। नंबर 3, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले। कितना बुरा लगता है जहाँ जहाँ गोकसी होती है। गौ हमारे देश की, हमारे भारत माता की कितनी अच्छी, उनके दूध से बच्चों का भरण पोषण होता है, उनके गोबर से खाद बनती है। गौ हमारे देश की राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए, यह मांग उन्होंने रखा है कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। चौथी उनकी मांग है कि मंदिरों में और मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत गाया जाए, ताकि यह पता लग सके कि कौन से हमारे लोग भारत से प्यार करते हैं, कौन से लोग भारत से प्यार नहीं करते। इसी बात को लेकर के कुछ जो ऐसे संगठन हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, कट्टरपंथी हैं, जो बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिए हैं कि बाबा बागेश्वर ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों का धंधा बंद हो जा रहा है, हम लोगों का धंधा बंद होने वाला है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की श्री धाम वृंदावन में मांस मदिरा की बिक्री बिल्कुल न हो, इसके लिए रोक लगनी चाहिए। शराब की बिक्री न हो, इस पर पूरी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है। 5वीं उनकी मांग है कि नौजवान इस बात को समझें, जानें कि हमारा सनातन क्या है। सनातन जो हमारा सनातन है, हम लोग हिंदू हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को लोग जानें। नौजवान पढ़े लिखे युवा उससे जुड़ें, ताकि आगे चल करके सब प्रकार के लोगों को यह समझ में आए कि हमारा देश भारत कितना विशाल देश है, संस्कृतियों का देश। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सारी पृथ्वी, सारा देश हमारा एक है। इसलिए सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए वो यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा है, संस्कृति जोड़ो यात्रा है, हिंदू जोड़ो यात्रा है। सब लोगों को इकट्ठा करते हुए 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कितनी कठिन यात्रा है। नाश्ते पानी हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था रहेगी। सब लोग मिल करके, समस्त साधु संत, लगातार वहाँ तैयारी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी, वृंदावन में बैठक हुई थी, लखनऊ में बैठक हुई थी, हर जगह हर शहरों में बैठक हो रही है। सारे संगठन को, सारे हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, सारे संतों को एकजुट किया जा रहा है कि कोई भी इंसान संतों के ऊपर कुठाराघात न कर सके, कोई भी लोग संतों को जगह जगह इकट्ठा करके ऐसी कोई बात न बोल सके। क्योंकि संत हमारे जो हैं वो हमारे समाज के सुधारक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और संतों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। चाहे श्री रुद्राचार्य जी हों, चाहे प्रेमानंद जी महाराज जी हों, चाहे बड़े बड़े जो भी संत हैं, चाहे श्री शंकराचार्य जी हों, तो राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। इसलिए बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा ऐलान यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारा देश लगभग 80% यहाँ हिंदू रहते हैं, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा भले भी अलग अलग हो, लेकिन सब लोग हिंदू हैं। ऐसा उन्होंने मांग कर, सरकार से उन्होंने मांग की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी बात को लेकर के कुछ कट्टरपंथी बाबा बागेश्वर को निशाना बनाया है कि चाहे
उनको किसी प्रकार से इस यात्रा से रोकना है। लेकिन अब हिंदुओं का संगठन एकजुट हो गया है, साधु संतों का संगठन एकजुट हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब प्रकार की जातियों को, सब प्रकार के लोगों को एक करते हुए, जातियों को दूर करते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए इस यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी अब सबके ऊपर आ गई है। सब लोगों ने, सभी साधु संतों ने अपने अपने माध्यम से यह संदेश दिया है कि सब लोग एकजुट होकर के जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, भारत जोड़ो, हिंदू जोड़ो, संगठन को बचाओ, देश को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ, हिंदू संस्कृति को बचाओ। इस बात को लेकर के उन्होंने ऐलान कर दिया है और कमर कस ली है कि चाहे जो हो जाए, सनातन को आगे बढ़ाना है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। इसके लिए दिल्ली से लेकर के वृंदावन की 140 किलोमीटर पैदल यात्रा 10 दिनों तक लगातार 7 नवंबर 2025 से लेकर के 16 नवंबर 2025 140 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिससे हिंदू संगठन एक हो, सनातनी एक हों, नौजवान जागें, जात पात छुआछूत से दूर हों, एक मिल करके एकता के सूत्र में बंधते हुए, नशा मुक्ति के आगे चलते हुए सारे संगठन एक होकर के राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ें। यही उनका एक उद्देश्य है कि वृंदावन धाम में किसी प्रकार का नशा पत्ती न हो, यमुना माता की सफाई हो, हिंदू एक हों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, नशा पत्ती से सब लोग दूर रहें, अपने आप को समझें, सबकी मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसी को लेकर के करोड़ों करोड़ लोग सब जगह इकट्ठे होकर के इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हर तरह से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। समस्त साधु संत एक हो रहे हैं। अभी कई दिन पहले कई जगह मीटिंग चल रही थी, वृंदावन में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, हैदराबाद, हर जगह मीटिंग हो रही है। सब साधु संत एक हो रहे हैं कि इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाया जाए, समस्त हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, सनातन को आगे बढ़ाते हुए, नौजवानों को जोड़ते हुए यमुना माता की सफाई हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी बात को लेकर के कुछ कट्टरपंथी बाबा बागेश्वर को निशाना बनाए हैं, लेकिन सारा हिंदू संगठन एक है, साधु संगठन एक है। यह यात्रा होकर के रहेगी और बड़े पैमाने पर होगी। सब लोगों के अंदर जोश, उत्साह, जुनून बना हुआ है। धन्यवाद।